नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज के वीडियो का विषय है कि सब्जियों के साथ साथ फूल लगाना क्यों ज़रूरी है, साथ ही पोर्चुलाका की पूरी केयर और पोर्चुलाका क्यों लगाना चाहिए गार्डन में। मैं अक्सर जिन कंटेनर्स में बेलें लगाती हूँ या ऐसी सब्जी लगाती हूँ जो ऊपर की तरफ जाती है, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके आसपास मैं अक्सर पोर्चुलाका लगा देती हूँ। तो छत पर जब हम सब्जी लेते हैं तो कुछ फूलों के पौधे लगाने से फ़ायदा यह होता है कि पॉलिनेटर्स आते हैं। न केवल बगिया में रंग होते हैं और बहुत खूबसूरत लगती है, बल्कि पॉलिनेटर्स आते हैं। ये गेंदे भी लगा सकते हैं और दूसरे भी कोई भी ऐसे फूल जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। हम हमेशा बायोडाइवर्सिटी की तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ में फ्लोरल प्लांट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं आज आपको पोर्चुलाका की केयर बता देती हूँ। यदि आपको थोड़ी सी भी गार्डनिंग में आती है तो आप इसको पहचानते होंगे। इसकी और भी कई वैरायटी आती है और इसे हम लोकल की बोलचाल की भाषा में 10 o'clock, 9 o'clock इस तरह के नाम से भी पहचानते हैं। तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड भुरभुरी मिट्टी चाहिए और जितनी आप केयर करेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ जो मेरी छत की नहीं है। आपको पता है मैं इन दिनों बेंगलोर में हूँ और मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ इसको एज ए डेकोरेशन देखिए लगाया है। चूँकि बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा रहता है तो पौधों की हेल्थ का अंतर आप देखिए, जो मेरी टेरेस पर लगे हैं और जो अब यहाँ लगे हैं। ये पुराने भी पौधे हैं और ये थिक भी हैं, प्रॉपर इनकी फुल गमला भर के हैं और प्रॉपर केयर भी है। और सबसे बड़ा मौसम, तो ये तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि मौसम से, जिस प्रदेश का मौसम थोड़ा मॉइस्ट होता है वहाँ पौधे बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ देखिए, जो केयर की बात है, इनकी मिट्टी लाल वाली मिट्टी होती है बेंगलोर में, तो लाल वाली मिट्टी में सैंड का परसेंटेज होता है, तो इसको हमेशा ही वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। आप अपनी मिट्टी में रेत मिला सकते हैं, थोड़ी सी रेत मिला दें रेत में, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं होता। रेत सैंडी सॉइल में रूट्स आराम से चली जाती हैं। मिट्टी सैंडी आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको थोड़ी वर्मी कंपोस्ट मिलानी पड़ेगी या फिर पत्ती की खाद या गोबर की खाद। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं और काली है, हमारी उत्तर भारत या मध्य प्रदेश की मिट्टी काली है, तो हम उसमें 10 से 15% रेत मिला सकते हैं, 20 से 30% हम गोबर खाद या दोनों तीनों, गोबर, वर्मी या किचन कंपोस्ट मिला कर डाल सकते हैं। साथ ही इसको गर्मी पसंद होती है, यानी ये गर्मी का पौधा है। हाईएस्ट पीक गर्मी पे भी बहुत अच्छा नहीं होता और सर्दियों में तो बहुत कम फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, 20-22 से 30 के बीच के टेम्परेचर में ये बहुत अच्छी से चलती है और इसके भर भर के फूल आते हैं। और क्या करना होता है कि इसकी हल्की सी ट्रिमिंग करते रहें। जो फूल खिल जाता है उसमें एक बीज जैसा गोल बन जाता है, उसको काट दें। जैसे ही आप टिप काटेंगे तो साइड से दूसरी ब्रांचेज आ जाएंगी और नई ब्रांच आने का मतलब होता है नया फूल। तो इसकी हम प्रूनिंग करते रहें। अगर आप के गमले में भी है तब भी आप हल्की किसी पेंसिल वगैरह से इसकी गुड़ाई भी आसपास करते रहें। अगर इसमें खरपतवार आ रहे हैं तो वो भी निकाल दें। और कटिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। हर कटिंग के बाद आप इसमें लिक्विड मैन्योर डाल दें। ज़मीन में अगर हम लगा रहे हैं तो इतने सब देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि हम गमले में लगा रहे हैं तो आपको लिक्विड मैन्योर डालनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी सीमित है। और यदि आप इसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो होता क्या है, जैसे मैं जो छत पर गार्डनिंग कर रही हूँ तो मैंने नियम बनाया है कि मैं कोई केमिकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी वो सेम है, मिक्स होती है दूसरे में। आज मैं इस मिट्टी में डाल दूँगी
तो केमिकल से मेरा मतलब है यूरिया या डीएपी खाद, केमिकल खाद नहीं डाल रही हूँ। तो अगर मैं गमले में डाल दूँगी, फिर वही मिट्टी में गमला पलटूँगी जो दूसरी मिट्टी में मिक्स होगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी मिट्टी ख़राब हो। हाँ, लेकिन जी जो ये कॉलोनीज़ हैं, जो गार्डन्स हैं, इनमें सब में डीएपी, यूरिया या 19-19 दिया जाता है। एक बार प्रूनिंग की जाती है, फिर इस तरह के दाने दे दिए जाते हैं और ये काम 15 से 20 दिन में एक बार होता ही होता है। यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक गमले में 8-10 दाने, वही 19-19 अगर आप ले रहे हैं तो वो तो पाउडर फॉर्म में भी आता है, दाने फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जैसा आपके पास उपलब्ध हो। तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे तो ये बहुत ही हरा भरा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ऐसा रहेगा। और यदि कोई भी केयर नहीं करेंगे तो भी ये मरेगा नहीं, बस उसके फूल कुछ कम हो जाएंगे। हाँ, जहाँ रख रहे हैं घर में तो वहाँ ये देख कर रखें कि फुल सनलाइट इसे मिले। जिस पोर्शन पर सनलाइट कम होगी वहाँ फूल कम खिलेंगे। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पोर्चुलाका की केयर कैसे करें, कैसी मिट्टी लगाएं, कैसी सनलाइट कंडीशन। और हाँ, इसे पानी कम चाहिए, भर भर के पानी नहीं देना है, तभी देना है जब दोबारा मिट्टी सूख जाए। यदि ज़्यादा पानी देंगे तो फूल कम हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।